चलिए जी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोबेबिलिटी। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको। एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। दिस इज चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर हम चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की बात करें तो मैथमेटिकली यही हम लोगों के पास क्या दिया जाता है। हम इसको इस तरह से बोलते हैं, mathematically probability of the event is n of e upon n of s. और या फिर हम इसी चीज को इलेबोरेट करके इस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of possible outcomes. अब बिफोर वी गो फर्दर तो कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिसको हम लोगों को देखना है। नंबर वन इज, हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट। और मैं बोलता हूं एनी थिंग विच इज कैपेबल ऑफ giving different outcomes under same condition। इसके लिए हमारे पास हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम लोग दो लोग एक ही टाइम पे टॉस करें अंडर द सेम कंडीशन, सो टू पीपल में हैव ए डिफरेंट आउटकम्स। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, या हम लोग एक कॉइन को एक बार टॉस करें तो हेड आता है, उसी इंस्टेंट पे हम दोबारा से इसको टॉस करें तो हो सकता है कि वो टेल आए। सो इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग अस डिफरेंट आउटकम्स। सिमिलरली वैसे ही जब हम लूडो खेलते हैं तो हम लोग जब डाई रोल करते हैं so this is giving us different outcomes। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स डिफरेंट टाइम्स पे दिए जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज एक्सपेरिमेंट। एनी पार्ट या एनी आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। Any outcome of a random experiment is called event। तो हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इवेंट की निकालते हैं, डिनोटेड एज ई। फॉर एग्जाम्पल
getting a odd number in rolling of a die. तो दिस इज अ बेसिकली एन इवेंट हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं. अब जब हम लोग इवेंट की बात करते हैं तो दो तरह की इवेंट्स होती हैं. एक होती है हमारे पास सिंपल इवेंट, अब सिंपल इवेंट क्या है? एनी इवेंट which is made up of only one outcome. Which is made up of only one outcome. कुछ भी हो सकता है. For example, getting a hat in a toss of a coin, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं getting a number 4 in rolling of a die. Then हम कहेंगे the next one is compound event. उसका एक एग्जांपल हम लोगों ने भी ऊपर भी पढ़ा. Any event which is made up of more than one outcome is a compound event. This is a compound event. For example, अगर मैं आपसे बात करूं getting an even number in rolling of a die, or getting a कार्ड ऑफ स्पेड. तो हम लोग स्पेड होते हैं हमारे पास जैसे 13, तो मोर देन वन आउटकम अगर हमारे पास पॉसिबल है तो हम उस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट कहते हैं. नाउ यहां पे इफ यू टॉक अबाउट, so we have got independent events. हम कहते हैं टू और मोर इवेंट्स आर
two or more events are said to be independent if happening of one is not dependent upon it is not dependent upon happening of the other. एक चीज का होना दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, rolling of a die more than once. देखिए, अगर हम लोग 2 बार डाई रोल करते हैं, पहली बार 4 आया, दूसरी बार 6 आ रहा है या दूसरी बार 1 आ रहा है, ये डिपेंड नहीं करेगा कि पहली बार क्या आया. तो एक बार हमने डाई को रोल किया, दूसरी बार जब दोबारा से रोल करेंगे तो इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कि फर्स्ट आउटकम क्या था. सिमिलरली, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन. अब आप मुझे बोलेंगे कि सर ये तो हर एक जो है इवेंट हमारी इंडिपेंडेंट हुई. नो, ऐसा नहीं है. बिकॉज जैसे आपने कार्ड का एक पैक लिया, एक कार्ड के पैक में से आपने एक कार्ड को बाहर निकाला, उसको देखा और साइड पे रख दिया, तो नेक्स्ट जब आप कार्ड निकालेंगे ना, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्ड आपने पहले बाहर निकाला हुआ है, तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स होगी. लेकिन अगर आप उस कार्ड को निकाल के देख के दोबारा से कार्ड में डाल दीजिए, तो फिर मैटर ही नहीं करता कि पहला कौन सा कार्ड हम लोगों ने निकाला था. ठीक है, तो फिर उसके आने के चांसेस उतने ही है जैसे किसी और के आने के चांसेस. तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उस तरह की इवेंट को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, जब एक चीज का होना दूसरी इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. देन नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. जैसे इसका नाम बता रहा है उसी वैसा ही इसका काम भी है. Two or more events are said to be mutually exclusive if happening of one denies the happening of other. एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बताता है. एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बताता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें गेटिंग an odd getting an odd or even in rolling of a die. तो अगर odd आता है तो ऑटोमेटिकली इवन नहीं आता है.
और अगर इवन आता है तो ऑटोमेटिकली ऑड नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखिए इस बात को हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, हम बोलते हैं लेट्स से मिस्टर एक्स हैज टू गो फ्रॉम मुंबई टू पुणे, और उसके पास दो तरीके जाने के लिए, ही कैन गो बाय एयर, ही कैन गो बाय कार। अगर मैं बोलूं मिस्टर एक्स हैज गॉन टू पुणे फ्रॉम मुंबई बाय एयर, तो ये ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि भाई वो बाय कार नहीं गया होगा। एक चीज का होना दूसरी चीज का होने को डिनाई कर रहा है अपने आप से ही। तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, देन अनदर वन इज, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हम कहते हैं टू और मोर इवेंट्स are said to be exhaustive events if their union is sample space. If their union is for example, अगर suppose when a die is rolled, when a die is rolled, तो हमारे पास even क्या आएगा, मैं खुद से ले लेता हूं, even 1 2 E2 2 3 4 and E3 5 6। तो आप अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 लिखेंगे ना बच्चे, इज 1 2 यूनियन 2 3 4 यूनियन 5 6 and that is equals to 1 2 3 4 5 6, जो कि सैंपल स्पेस है, that is equals to S। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस यानी अब ये क्या आएगा, अभी हम इसकी बात समझते हैं कि जब एक डाई रोल करोगे ना तो सारी की सारी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या आएंगी, 1 2, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब के सेट को हम लोग सैंपल स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है भी यही, सैंपल स्पेस। हम लोग कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment is sample space। It is denoted by S।
इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं S, that is sample space. Now we have got sample space. लेकिन sample space का हमें पता चल गया कि number of possible outcomes when a random experiment is performed. लेकिन कुछ चीजें जो है हम उसको डायरेक्टली लेकर चल सकते हैं, वो सैंपल स्पेस के साथ जुड़ी गई हैं. कहता है इफ one coin is tossed n times or n coins are tossed once, then n of s is in that case 2 raised to power n. मतलब अगर सपोज दो कॉइन्स एक साथ टॉस किए जाएं या एक कॉइन को दो बार टॉस किया जाए तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? 2 रेज टू पावर 2. अगर तीन कॉइन्स को एक बार टॉस किया जाए या एक कॉइन को तीन बार टॉस किया जाए, तीन कॉइन को एक साथ या एक कॉइन को तीन बार, तो इट विल बी 2 रेज टू पावर 3. सिमिलरली इफ one die is rolled n times or n dice are rolled once, it is n of s is 6 raised to power n. कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट is always 1 and probability of impossible event is 0. मीन्स अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों इवेंट्स हैं क्या? अगर आप एक डाई रोल करते हैं ना, व्हेन ए डाई इज रोल्ड, then getting a number less than or equal to 6 is a sure event. मतलब नंबर तो या 6 आएगा या 6 से कोई कम आएगा, it is a sure event. And getting a number greater than 6 is an impossible event. ये बात है जी. यानी अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. Now another important thing, what's that?
कि हमारे पास किसी चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम लोग बोलते हैं हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश को हम बोलते हैं नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। देन इसी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Then we are having a very important thing. If we take two or more things at a time, we use method of combination. We use method of combination. मतलब for example, if 4 things or 4 cards are to be taken from 20 cards, the total number of possible outcomes is हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे आएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स वुड बी 20C4। मतलब 20 में से 4 लोग हम लोग एट ए टाइम लेके चल रहे हैं। So this is how we will be able to find out the possible outcomes, number of possible outcomes. So just go through it once, फिर आगे चलते हैं। चले, the next thing is division of cards. हमें इतना पता है कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं। तो इन 52 कार्ड्स की अगर हम बात करें तो there are 26 black cards and 26 रेड कार्ड्स। तो हमारे पास
black card 26 and red card 26. Then इन ब्लैक कार्ड्स में हमारे पास 13 कार्ड्स रहेंगे। तो यहां पे क्लब 13 कार्ड्स, स्पेड 13 कार्ड्स, हार्ट 13 कार्ड्स एंड डायमंड्स 13 कार्ड्स। देन हमारे पास किंग, क्वीन, जैक एंड एस। यहां पे ये हमारे पास इनको हम कहते हैं colored cards. They are 16 in numbers. और अगर मैं किंग, क्वीन और जैक की बात करूं, सिर्फ इन तीनों की बात करूं, they are called face cards. And they are फोर इंटू 3 इक्वल्स टू 12। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2 to 10। These are digit cards या नंबर कार्ड्स। And these are 4 into 9 is 36। अब आप देखें यहाँ पे टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं। चाहे आप 26 + 26 ले लीजिए तो 52 है, चाहे 13 + 13 + 13 + 13 ले लीजिए तो 52 है, या फिर आप 16 + 36 कर देंगे तो 52 है। So we'll be having 52 cards in each of these cases. This we are at the end of today's session. तो कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे और हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, समझें, आगे बढ़ें एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद।